बात 70-75 हज़ार के लेवे गए जब मैं देखिए जैसा कि हमने बताया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को इस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्रम गुणित 3 प्लस बी एक्स क्रम गुणित 2 प्लस सी एक्स क्रम गुणित 1 प्लस डी इसकी फॉर्म में है। यानी इस फंक्शन को अगर हम फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखें तो इतना लिख सकते हैं, और अगर इतना लिख सकते हैं तो फिर दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या है, दोनों का कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन करने के बाद में यहाँ ए एक्स क्रम गुणित 3 है, इसको एक्सप्लेन किया एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, बी एक्स क्रम गुणित 2 को लिखा बी एक्स एक्स क्रम गुणित 2 को लिखा एक्स एक्स माइनस 1, और सी एक्स क्रम गुणित 1 का मतलब एक्स ही होता है, और फिर साथ में डी। अब देखिए इसमें इसके बाद ये रहा 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x³ माइनस 3x स्क्वायर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का सी एक्स प्लस डी, ये बन जाएगा। कुछ नहीं किया, हमने मल्टीप्लाई किया है केवल। अब देखिए हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे इसकी तुलना करेंगे तो तुलना से जो बनेगा, यहाँ है 2x³ यानी x³ का कोफिशिएंट 2। यहाँ देखिए x³ का कोफिशिएंट होगा a, तो a इज इक्वल टू हो गया 2, और कोई x³ वाली टर्म है नहीं इसमें। दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3a, और देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में तो -3 है, राइट साइड में कितना है -3a, और ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ प्लस का b। अगर हम a की वैल्यू 2 रखें यहाँ, तो 2 इंटू 3 6 होगा, माइनस का -6 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो प्लस का 6, 6 माइनस 3 करोगे तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। दिस एम्प्लाइज b इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसमें a और b की वैल्यू निकल आई, अभी हमें c की वैल्यू और निकालनी है। तो c और d दोनों हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है वो 3 है, और देखिए इधर x का जो कोफिशिएंट होगा, अगर a का मल्टीप्लाई करें 2x से, 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a यहाँ से आएगा, और x का जो गुणांक है b का अगर गुणा करो यहाँ तो माइनस का b यहाँ से आएगा, और प्लस का c और है -b प्लस c। देखिए ए बी सी की वैल्यू अगर इसमें रखी जाए तो ये बन जाएगा, a की वैल्यू 2 रखें तो 2 2 4 होगा, 3 इज इक्वल टू 4, माइनस b की वैल्यू 3 लिखें प्लस का c। अब देखिए हम 4 में से 3 घटाओगे, एक बचेगा, एक फिर इस 3 में से घटेगा तो 2 रहेगा, और ये वैल्यू आएगी c की, यानी c की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2, c इज इक्वल टू 2। c की वैल्यू आ गई 2। अब देखो इसमें हमें d की वैल्यू और निकालनी है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ लास्ट में जो कांस्टेंट है d है, इधर कोई कांस्टेंट नहीं, इधर भी कोई कांस्टेंट नहीं, इधर कांस्टेंट d है, और यहाँ कांस्टेंट -10 है, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू -10। अगर इस -10 को आप इस फंक्शन में रख दें, ABCD की जो वैल्यू है, देखिए फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है, इसमें ABCD की वैल्यू जो आपने निकाली है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है यहाँ 2, और d की वैल्यू है -10। अगर इन सभी वैल्यूज को आप रखें ऊपर तो क्रम गुणित की फॉर्म में ये फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपको रखनी है 2, तो 2x क्रम गुणित 3 प्लस का b की वैल्यू निकली आपके पास 3, तो 3x क्रम गुणित 2, इसके बाद प्लस का c, और यहाँ c की वैल्यू है ये 2x क्रम गुणित 1
इसके बाद में डी की वैल्यू है यहाँ -10। अभी तो हमने इसमें केवल फंक्शन को निकाला है एफ ऑफ एक्स को। अब देखिए, यानी हमने जो फंक्शन निकाला है एफ ऑफ एक्स क्रमगुणित की फॉर्म में, अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे कि इसके जो डिफरेंस हैं उनको निकालेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि इसके और भी जितने डिफरेंस निकाले जाएं उनको निकालें। तो फर्स्ट डिफरेंस निकालें, यानी इसका एक डेल लगाएं तो डेल एफ ऑफ एक्स ये बन जाएगा। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि ये जो डेल ऑपरेटर होता है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह बिहेवियर करता है। अब देखिए, अब इसमें से डेल ऑपरेटर लगाओगे तो इसका यानी एक तरह से डेरिवेटिव करोगे तो 3 आगे आएगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये एक्स क्रमगुणित 2 रहेगा और प्लस का 3, यहाँ से भी 2 आगे आएगा तो 3 इंटू 2 6 होगा, एक्स फैक्टोरियल 1 बचेगा, प्लस यहाँ 1 आगे आएगा तो 2 रह जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स फैक्टोरियल 0 बचता, जिसकी वैल्यू 1 लिख दी हमने। अभी इसका सेकंड निकालें, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो ये बनेगा 2 आगे आएगा तो ये 12x फैक्टोरियल 1। फिर देखिए यहाँ से 1 आगे आता तो ये 6 ही रहता, और यहाँ जो x 1 है और 1 आगे आ गया तो 0 बचता, और x 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 है वो 0 हो जाएगा। अभी इसका थर्ड डिफरेंस निकालें तो ये बनेगा डेल क्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये रह जाएगा 12 और 6 है वो 0 हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट निकालें डेल 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो 12 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसमें जैसा कि पूछा था आपसे कि इसके और भी जो डिफरेंस हैं उनको फाइंड आउट करो, तो यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स निकाला, डेल स्क्वायर, डेल क्यू, डेल फोर 0 आ गया, तो इसीलिए यहाँ से आगे अब कर नहीं सकते। तो अब देखिए इसमें, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। एक और बात बताएंगे आप लोगों को कि इस फंक्शन को डायरेक्ट किस तरह से निकाल सकते हैं, सीधे ही कैसे निकाल सकते हैं। एक नया मेथड है, होने को तो इसी का मेथड है, उसकी हेल्प से किस तरह से निकालेंगे ये भी आपको समझा रहे हैं। एक तो आप कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं, दूसरा बिना कंपैरिजन के एक टेबल की हेल्प से किस तरह निकालेंगे। तो देखिए, फिलहाल तो इसका स्क्रीनशॉट लें और हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, आपको बताएंगे कि ये किस तरह से आया। अभी टेबल की हेल्प से कराएंगे तो भी इतना ही आएगा। अब देखें, इसमें टेबल की हेल्प से और बता रहे हैं हम आप लोगों को इसे। देखिए, टेबल की हेल्प से जैसे ही हम इसे करेंगे तो ये बन जाएगा अगर इसे हम टेबल की हेल्प से करें तो ये हो जाएगा। एक तो हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाना ही सीख लीजिए बस। यहाँ टेबल बनाना अगर आप जान गए तो ये इस फंक्शन की हेल्प से सीधे ही फैक्टोरियल की फॉर्म निकाली जा सकती है। तो देखिए यहाँ करते क्या है कि ये जो कॉफिशिएंट हैं 2 -3 3 -10 इनको लिख लिया जाएगा। यहाँ 2 -3 3 और -10 इनको सीधे ही लिख लिया जाएगा। 2 -3 3 -10 जैसे ही इनको लिखा तो अब देखिए 2 -3 3 -10 है, इनकी हेल्प से अब हम सॉल्व करें तो यहाँ आप लिखोगे हमेशा ही हर एक क्वेश्चन में 1 ही लिखोगे यहाँ, और हमेशा ही यहाँ 0 लिखोगे। अब देखिए 2 में इस 0 को जोड़ दिया जाए तो 2 आएगा। इस मेथड को ढंग से समझ लें आप लोग, क्योंकि ये अभी 4th चैप्टर में भी काम आएगा। अगर इस 2 को इस 0 में जोड़ें तो 2 बना, और इस 1 का गुणा 2 से किया जाए
इस 1 का गुणा 2 से किया जाए, देखो हम एरो का साइन लगा रहे हैं, इस 2 का गुणा इस 1 से किया जाए और इस -3 के नीचे लिखा जाए तो ये बनेगा यहाँ 2। फिर क्या करेंगे, -3 में 2 जोड़ेंगे तो ये -1 आएगा। अब देखिए इस 1 का गुणा -1 से करें और फिर यहां लिखें तो 1 का गुणा -1 से करोगे तो -1 ही आएगा और इस 3 में -1 को जोड़ देंगे, 2 बना। अब देखो आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप छोड़ते चलेंगे इसमें। हाँ जी, सर को पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ाते ही जा रहे हैं, मैं तो समझ नहीं आ रहा। निधि सिंह, निधि सिंह, अरे ये निधि सिंह किधर हो, कैमरा ऑन करो। निधि सिंह ये तो बता दो क्या चीज समझ में नहीं आई, उसको रिपीट भी कर दिया जाएगा। हाँ बोलो। सर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ये प्रॉब्लम है तो ये मत कहो ना समझ में हाँ नहीं आ सर। रहा, दिखने की प्रॉब्लम है तो दिखने की हाँ सर, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो कुछ भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई चीज समझ में कहाँ से आएगी फिर। अब आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, वो पहले वाला भी आपने साफ कर दिया, वो भी नहीं दिखा। चलो रिपीट कर देंगे, टेंशन ना करें, रिपीट कर देंगे या फिर यूट्यूब पे तुम्हें डाल देंगे लिंक को। ओके सर। ठीक, अभी देखिए थोड़ा वीडियो क्वालिटी की वजह से प्रॉब्लम हुई आपको, वो रिवाइज कर दिया जाएगा, उस टाइप के और भी काफी क्वेश्चन है उनको रिपीट कर देंगे। फिलहाल इसको देखिए, अब तो सभी के पास पिक्चर क्वालिटी सही आ रही है ना। तो देखिए हम इसको भी दोबारा से रिपीट कर देते हैं आप लोगों को। इस टेबल की हेल्प, ये सेकंड मेथड बता रहे हैं इसी को सॉल्व करने का। टेबल की हेल्प से ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स निकाला था हमने, इसको दोबारा से समझा रहे हैं कि किस तरह से निकलेगा। तो देखिए यहां जो कॉफिशिएंट है एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, तो ये 2 -3 3 -10, 2 -3 3 और -10। अब देखिए इसमें करते क्या है, यहाँ तो आपको 1 रखना है, 2 रखना है, क्यूब तक है ना तो यहाँ 3 भी रख लें। क्यूब तक है तो 3 तक आपको चलना है आगे। अब देखो करते क्या है इस टेबल में कि यहाँ हमेशा ही क्या करना है, 0 लिखना होता है। 0 लिख करके इसको 2 में जोड़ देंगे तो 2 आएगा। अब इस 1 का गुणा इस 2 से करें, 2 से गुणा करने के बाद इसे जो भी आए यहाँ लिख देंगे। 1 का गुणा 2 से करोगे 2 आएगा, उसे यहाँ लिख देंगे। अब -3 में 2 को जोड़ेंगे, माइनस का 1 बचेगा। फिर इस 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 आएगा और यहाँ लिख दिया जाएगा। अब 3 में ये -1 जोड़ेंगे तो 2 रहेगा। और इसके लिए सॉल्व नहीं करते हैं, कैलकुलेशन इसके लिए बिल्कुल नहीं करनी, इसको खाली छोड़ेंगे। इसके बाद में फिर तरीका वही रहेगा, यहाँ हमेशा 0 लिखा जाएगा। अब 2 को 0 में जोड़ो तो 2 आया। फिर इस 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 बनेगा, 4 को यहाँ लिख देंगे -1 के नीचे। अब 4 में इस -1 को जोड़ेंगे 3 आएगा और इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर आगे देखिए इस 2 के नीचे फिर पुनः 0 लिखेंगे, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 आएगा और इस 3 के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। हर एक में एक स्टेप छोड़ते जाते हैं। अब देखिए इसमें ABCD की जो वैल्यू है वो कुछ इस क्रम में होती हैं। ये वैल्यू तो होती है A की, और ये वैल्यू होती है B की, और ये वैल्यू C की, और ये वैल्यू D की। तो देखिए अगर हम ये कहें
कि इस फंक्शन का जो फैक्टोरियल की फॉर्म में जो फंक्शन बनता है या पॉलिनोमियल बनता, माना एफ ऑफ एक्स का क्रम गुणित संकेतन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्रम गुणित 3 प्लस बी एक्स क्रम गुणित 2 प्लस सी एक्स क्रम गुणित 1 प्लस का डी है। अब देखिए यहाँ जो ए बी सी डी है, इनके अगर मान रखें, ए बी सी डी के मान, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 2, डी का मान 10। तो देखिए ए का मान अगर 2 रखोगे, यहाँ ए की जगह 2 रखोगे तो ये बन गया 2x3, बी की जगह 3 रखोगे तो ये बनेगा 3x2, प्लस सी की जगह 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2x1, और डी की जगह -10 रखेंगे तो -10। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर आपसे इसमें ये कहा जाए कि इसके और भी डिफरेंस निकालो, तो यानी इसका एक डेल निकालोगे, डेल एफ ऑफ एक्स, तो यह बनेगा, देखो 3 आगे आएगा। जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि जो डेल ऑपरेटर लगाते हैं वह एक तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह व्यवहार करता है। तो डिफरेंशियल करोगे इसका तो 3 आगे आएगा, ये बन जाएगा 6x फैक्टोरियल 2 प्लस ये 2 आगे आएगा तो 6x फैक्टोरियल 1, फिर ये 1 आगे आएगा तो 2 ही रहेगा, और यहाँ x फैक्टोरियल 0 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, और 10 का क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो यह बनेगा 2 आगे आएगा 12x फैक्टोरियल 1 प्लस का 6x फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया, आप तो ऐसे समझो जैसे कि इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x क्रम गुणित 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, 2 का क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसका थर्ड डिफरेंस निकालें। अगर इसका थर्ड डिफरेंस निकाला जाए तो ये बनेगा डेल क्यू एफ ऑफ एक्स, डेल क्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ 12x फैक्टोरियल 1 है, 1 आगे आएगा 12 रहेगा, x पे 0 बचेगा जो कि 1 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा ओनली 12 और 6 का हो जाएगा 0। अभी इसका नेक्स्ट डेल 4 निकाला जाए तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नेक्स्ट टाइम निकालोगे 0 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें, अब देखिए इसमें अगर हम आगे बढ़ें, सेकंड जो मेथड था जो कि क्लियर नहीं दिखा, उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। यानी आप इसको सेकंड मानो या उसे फर्स्ट मानो, जो भी है, एक मेथड तो ये हो गया टेबल की हेल्प से जो समझाया। अभी इसका सेकंड तरीके से कंपैरिजन द्वारा और बता रहे हैं आप लोगों को, तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब देखें आगे, सेकंड मेथड को और रिवाइज कर दे रहे हैं हम आपको। माना एफ ऑफ एक्स का क्रम गुणित संकेतन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स फैक्टोरियल 2 प्लस 3 प्लस का सी एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस का डी है। मतलब आपके सामने जो फंक्शन दे रखा है उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब देखिए इसमें दोनों ही एफ ऑफ एक्स हैं, तो इसका मतलब हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं, इनको इक्वल लिख सकते हैं। तब 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू, यह बनेगा इधर ax फैक्टोरियल 3 प्लस bx फैक्टोरियल 2 प्लस cx फैक्टोरियल 1 प्लस का d, ये बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, फैक्टोरियल को अगर एक्सप्लेन करें तो ये बनेगा a x क्रम गुणित 3 को लिखोगे x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b x क्रम गुणित 2 को लिखोगे तो ये बनेगा x माइनस 1 प्लस c x प्लस का d।
ये बना 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 10। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा a, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस bx स्क्वायर माइनस x प्लस का cx प्लस का d। कंपैरिजन करें इसका तो देखिए x³ का कोफिशिएंट 2 है, इधर x³ का कोफिशिएंट a है और कहीं x³ है नहीं, तो a की वैल्यू तो हो गई 2। और देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 3 है, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 3a बनेगा और इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट b होगा और कहीं x स्क्वायर है नहीं। अब इसको अगर आप यहाँ से a की वैल्यू रखें 2, a की वैल्यू यहाँ 2 रखें तो 2 इंटू 3 6 होगा, माइनस का माइनस 6 को लेफ्ट में लाओ तो प्लस का 6, 6 माइनस 3 करोगे 3 रहेगा, तो यानी b की वैल्यू आएगी दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू, देखिए ये 6 बना, 6 को लेफ्ट में लाए तो प्लस 6 माइनस 3 3 रह जाएगा ना। अभी a और b की वैल्यू निकाली है। अब देखो कंपैरिजन करें x के कोफिशिएंट का, तो x का कोफिशिएंट है वो 3 है यहाँ, और इधर देखिए x का कोफिशिएंट क्या आएगा 2a, और यहाँ से बनेगा माइनस b, यहाँ से बनेगा c, यानी 2a माइनस b प्लस c, 2a माइनस का b प्लस c। अब यहाँ आप a और b इनकी वैल्यू रखें तो देखिए a की वैल्यू रखोगे 2 तो 2 2 हो जाएगा, ये 4 4 हो जाएगा, b की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 माइनस 3 रहेगा 1। अब ये जो 1 आएगा 1 इधर 3 में से माइनस हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, यानी c की वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। और देखिए जो कांस्टेंट है उसका कंपैरिजन करें, यहाँ कोई कांस्टेंट होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ नहीं, केवल d है इधर कांस्टेंट और इधर कांस्टेंट है माइनस 10, तो इसका मतलब हुआ d की वैल्यू हो गई माइनस का 10। अब ABCD के मान f ऑफ x में रखोगे, ABCD के मान f ऑफ x में रखने पर देखिए थोड़ी देर पहले जो टेबल से बताया था सेम वही वैल्यू निकल रही है यहाँ से ABCD की भी। a की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 लिखोगे तो देखो ये 2 आ गया, 2x क्रम गुणित 3। अभी b की वैल्यू जो 3 है ये रखेंगे 3x क्रम गुणित 2, ये आ गया, और c की वैल्यू रखोगे 2 तो ये बनेगा 2x क्रम गुणित 1, और d की वैल्यू रखोगे माइनस का 10, तो यानी f ऑफ x की वैल्यू ये आ जाएगी। इस आधार पर f ऑफ x तो ये हो गया, फिर इसके डेल डेल स्क्वायर डेल क्यू डेल 4 निकाले जाएंगे। तो ये था इसका मेथड जो कि आप लोगों को पिछली बार जब बताया था तो वो क्लियर नहीं दिखा था, तो इसीलिए हमने इसको एक बार रिपीट कर दिया है। अब देखो इसी आधार पर हम इसका एक और क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए इसकी एक और प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और वो है इसी का क्वेश्चन नंबर 19। उसको देखिए ओनली टेबल से ही करा रहे हैं हम आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 19, इसको ओनली टेबल की हेल्प से करा रहे हैं हम, ना कि कंपैरिजन करके। आप लोग करना चाहें तो कंपैरिजन से कर सकते हो, अभी जो लास्ट में बताया इसके अकॉर्डिंग। ये कहा हुआ है फलन ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम अंतर है, मतलब प्रथम अंतर दिया है हमारे लिए, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस दे रखा है, दिया है डेल एफ ऑफ एक्स, प्रथम अंतर दे रखा है हमारे लिए, और वो है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 12। तो ये कहा है कि फलन ज्ञात करो जिसका प्रथम अंतर ये है, तो यानी प्रथम अंतर दे रखा है, हमसे फलन पूछा है बस, लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है अंतर का जो अंतराल है वो है 1 है। तो अगर हम ये कहें कि माना डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसको भी फैक्टोरियल की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो यह बनेगा ए एक्स क्रम गुणित 3
प्लस बी एक्स क्रम गुणित 2 प्लस सी एक्स क्रम गुणित 1 प्लस का डी। अब अगर हम इसका कंपेरिजन करते हुए सॉल्यूशन निकालें, अभी देखिए पहले की तरह इसको सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा, करना कुछ नहीं है, टेबल की हेल्प से बता रहे हैं हम आप लोगों को। जिन स्टूडेंट की समझ में पहले नहीं आया हो टेबल की हेल्प से तो वो दोबारा से देख लें। यहाँ देखिए कोएफिशिएंट क्या है, 1 3 5 12, तो ये है 1 3 5 12। अब देखिए जैसा कि हमने पहले बताया था 3 घात तक है तो आप यहाँ 1 2 और 3 इतना तो लिख ही लेंगे। अब इसमें करेंगे क्या, देखिए ये जो 1 3 5 12 है यहाँ लिखा, पहले की तरह हमेशा ही आपको यहाँ 0 लेना होगा। अब इस 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और जो 1 आया इसका इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर लिखेंगे तो 1 इंटू 1 1 आएगा, यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और यहाँ लिखेंगे 4, 5 प्लस 4 ये हो जाएगा 9। अभी इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ फिर से यहाँ 1 के नीचे जो भी आए उसके नीचे 0 ही लिखना है, तो 1 प्लस 0 1 होगा। और देखिए यहाँ इस 2 का गुणा हम इस 1 से करें तो 2 गुणा 1 2 ही होगा, यहाँ लिख देंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। और देखिए यह बन जाएगा फिर 4 प्लस 2 6। फिर पुनः यहाँ कुछ भी नहीं, 0 लिखोगे तो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। अब यह मान तो A है, ये मान होता है B और ये मान होता है C और ये D। अब अगर ABCD की वैल्यू यहाँ रखी जाए तो ये डेल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ए एक्स फैक्टोरियल 3, तो A की वैल्यू है 1 तो ये बनेगा एक्स फैक्टोरियल 3, A की वैल्यू 1 रख दी, प्लस B की वैल्यू है ये 6 तो यहाँ 6 एक्स फैक्टोरियल 2, C की वैल्यू है यहाँ 9 प्लस का 9 एक्स फैक्टोरियल 1, और D की वैल्यू है ये 12, यहाँ D की वैल्यू 12 लिखेंगे, ये हो जाएगी 12। अब देखिए आप लोगों से ये कहा है इसमें कि डेल एफ ऑफ एक्स ये है, तो आप फंक्शन निकालो, यानी हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये डेल कब हटेगा, हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए ना कि डेल एफ ऑफ एक्स, तो हमें यहाँ से डेल हटाना है। डेल को हमने जैसे कि बताया ये एक तरह से अवकलन होता है, तो अगर इस डेल को हटाएं तो यानी अवकलन का सिंबल अगर हटाना है तो इंटीग्रेशन करना होता है, तो यहाँ इसका एक तरह से इंटीग्रेशन किया जाए तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा एक्स फैक्टोरियल 4 अपॉन में 4 प्लस, अब देखिए ये है 6, यहाँ एक जोड़ोगे, जोड़ के नीचे लिखोगे तो ये बनेगा, जोड़ के 2 में 1 जोड़ा 3 आएगा, उस 3 को लिखोगे और एक्स क्रम गुणित 3, फिर यहाँ 9 और यहाँ 1 है तो 2 आ जाएगा नीचे, और ये एक्स क्रम गुणित 2 प्लस का 12 एक्स क्रम गुणित 1 हो जाएगा, प्लस का कोई भी अचर और आ जाएगा। तो देखिए ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप लोगों देखेंगे कि या तो टेबल से करो या फिर कंपैरिजन करते हुए करो, दोनों का मेथड सेम होता है। तो आज की इस मीटिंग में हम इतना ही रखेंगे।